and no end. Squadron leader Hemant Singh Kanyal, leading the 21-member inter-services guard positioned here, will give the commands first for Salami Shastra, followed by Shok Shastra. And that will be followed by 2 minutes of silence. Silence, solemn, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still, as gratitude, homage and honor call the silence, simply saying it all. ये प्राण न्यौछावर करने वाले शूरवीरों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है। उसके बाद राउस साउंड के साथ इस मौन को खत्म किया जाएगा। आज जिन शूरवीरों ने इस देश की धरती के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में सेकंड्स भी नहीं लगाए, कोई सोचा भी नहीं, आज उनको नमन करने का दिन है। देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंचे हुए हैं। सलामी मंच के सामने का ये पूरा जो माफ कीजिए, ये जो पूरा वो है वॉर मेमोरियल, ये अपने उन शूरवीरों को याद करने के लिए अमर जवान ज्योति यहाँ पर इसको नमन करते हुए उन शूरवीरों को। प्रत्युष बिल्कुल, और ये इस बात का भी प्रतीक है कि सत्ता और सिंहासन ये तभी तक है जब तक हमारे देश के शूरवीर हैं। इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत ही होती है सबसे पहले देश के शूरवीरों को, शहीदों को नमन करने के बाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, नेवल ऑफिसर्स हैं, वो सब अब सलामी मंच की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगुवाई करेंगे और ये पूरा कार्यक्रम औपचारिक रूप से आगे बढ़ेगा। परेड की शुरुआत होगी यहाँ पर। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से मौन रखने के बाद, इन शूरवीरों को नमन करने के बाद अब रवाना हो चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद हैं और जैसा कि मैं लगातार बार-बार बता रही हूँ, रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम तय होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकलेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से विदा करने के बाद, लेकिन पहुंचेंगे वहां पर पहले अगुवाई करने के लिए, और बिल्कुल प्रोटोकॉल का यहां पर वो होता है। और जो इंतजार रहता है वो राष्ट्रपति की अंगरक्षक टुकड़ी का जनरल सिन्हा बहुत रहता है, वो सजी सवरी जो अंगरक्षक और जो उस परंपरा को देश आगे बढ़ाता है, वो एक अनूठा है। ये देखेंगे, राष्ट्रपति की बग्घी देखेंगे, और जैसा कि मैंने सुना है कि ये जो अंगरक्षक है राष्ट्रपति के, ये देश के भारतीय सेना के सबसे ओल्ड रेजिमेंट है। सबसे ओल्ड है, 61 कैवलरी कहलाता है ये। 61। इनके पास पहले घोड़े होते थे, अब तो इनके पास एक्चुअली ये टैंक वाले लोग हैं, आर्मर्ड के हैं। 61 कैवलरी कहते हैं। और ये लोग जो चुन के आते हैं, एवरीवन जितने भी हैं 6 फीट से ऊपर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। अच्छा, ये मापदंड है। इनको लिया जाता है, उस तरह से चुना जाता है। और ये केवल एक सिंबॉलिक है कि वो घोड़े पे, क्योंकि कैवलरी, जब कैवलरी चार्ज आपने सुना होगा, एक चार्ज होती थी जो कि एक्चुअल हमारे अटैक का लास्ट चार्जेस होता था, और वो विजय के पताके फहराते थे, उसको दर्शाते हैं।